नमस्कार। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य और मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। ये साप्ताहिक भविष्य 5 जुलाई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे। वृश्चिक राशि का चिन्ह बिच्छू है। आप देखें इसको, ये बिच्छू है और ये बिल में रहना पसंद करता है। और वृश्चिक राशि के लोग भी भले ही सबके सामने रहें पर एक सामाजिक बिल बनाकर, या ऐसा कहें कि अपने आसपास रहस्यों का घेरा लपेटे हुए रहते हैं और अपने मन की बात अंत तक नहीं बताते। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो लास्ट मोमेंट पर ये अपनी बात बताते हैं और इस तरह रहस्य के घेरे में बने रहते हैं, बातों को छुपाए रखते हैं। स्वार्थ और असंतोष से ओतप्रोत वृश्चिक राशि सृष्टि के ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। वो जानती है कि सृष्टि में क्या चलता है। इसके जातक भी ऐसे हैं। मोक्ष और रहस्यों से भरी जीवन के द्वितीय भाग में सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करती है। ऐसा समझें कि जीवन के दूसरे हिस्से में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ये ज्ञान की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं और फिर सृष्टि की बात भी करते हैं। वैसे भौतिक सुखों की चाहत पर अगर ये लोग नियंत्रण रखें तो अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। अन्यथा जीवन के द्वितीय भाग में ये लोग अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते रहते हैं। स्वभाव से दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, थोड़े दम्भी होते हैं। ऐसा कहें कि स्वाभिमान बड़ा चढ़ा रहता है इनके अंदर। स्त्री जाति की राशि होने के कारण स्त्री जातकों में ये राशि अपना विशेष प्रभाव बनाती है, उन्हें ज्यादा आकर्षक बनाती है। अन्यथा बिच्छू सामने से आकर्षक दिखता है और पीछे से डंक रखता है। ये इस राशि की विशेषता है। जल तत्व की राशि होने के कारण वन, गुफा और जल स्थानों की सैर करना इसके जातकों को पसंद है, अथवा ये वहां पर जाने के लिए ललायित रहते हैं। मसालेदार खाना और विभिन्न स्वादों की ललक इन्हें बनी रहती है। और आप समझने का प्रयास करें कि इसी खाने की ललक के कारण जीवन का दूसरे हिस्से में इन्हें स्वास्थ्य की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष खाने के लिए, कोई पसंदीदा खाने के लिए मन बना लिया तो फिर खाए बगैर इन्हें मजा नहीं आता है। गर्मा गर्म खाने के इतने शौकीन होते हैं कि अगर खाने के बाद मीठा मिले, वो भी गर्म मिले, तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी से ये पित्त से प्रभावित हो जाते हैं और कभी कभी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। पेट का ध्यान रखें तो पथरी, अमाशय और आंतरिक टूट फूट से बच सकते हैं ये लोग। इन्हें अपने पित्त के कारण, अपने खाने के कारण पेट की समस्याओं से ही जूझना पड़ता है। तो पेट का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर पथरी, अमाशय और कहीं ना कहीं आंतों में परेशानी पैदा होती है। इंजीनियर की तरह कार्य करके कई तरह से आधुनिक बदलाव ला सकते हैं वृश्चिक राशि के जातक। इनमें नई चीजों को बनाने की और समझने की विशेष योग्यता होती है। अकाउंट के प्रति लापरवाह होते हैं, फिर भी धन इन पर कृपालु बना रहता है। इन्हें धन संबंधी परेशानियां कम ही होती हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के अधिकतर लोग धन की समस्याओं से नहीं जूझते, स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते हैं। ब्राह्मण वर्ण की राशि होने से इस राशि के जातकों में स्वाभिमान बहुत होता है। ये राशि लिंग और गुदा स्थान में निवास करती है और जब बलवान होती है तो यौन सुख का भरपूर आनंद देती है, अन्यथा कम देती है। फिर भी यौन सुख की लालसा इनमें बड़ी चढ़ी रहती है।
तो अब रुक करते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। इस सप्ताह के दो उपकरण आपके हैं, धन और जमा पूंजी। अगर आप धन वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे और जमा पूंजी में भी वृद्धि करने में आप सफल हो सकते हैं। सप्ताह का आरंभ अच्छा होने वाला है, तो सप्ताह के आरंभ में ही आप अपने साप्ताहिक रूपरेखा बना लें। अपने सप्ताह में जो भी काम करना है उसे बना लें और उन्हें सक्रिय कर लें। काम करना पड़ेगा, थोड़ा नींद आराम को भी दूर रखना पड़ेगा, तभी आप इस सप्ताह को अपने लिए सार्थक कर पाएंगे। वृषभ राशि, कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सप्ताह। आत्मविश्वास की आप में कमी है, उसे थोड़ा बनाए रखना होगा और कूटनीति से आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। बाहरी लोगों से आपको लाभ हो सकता है, विदेश से आपको लाभ हो सकता है। इस बात पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कुछ बेहतर होने की संभावना है। अपने आप को सिद्ध करना है इस सप्ताह, अन्यथा रुकावटें तो ढेर सारी हैं और आप उसमें उलझ भी सकते हैं। तो थोड़ा आत्मविश्वास बनाइए, कूटनीति का उपयोग कीजिए, अपने आत्मविश्वास का उपयोग कीजिए और तत्परता से निर्णय लेने का प्रयास कीजिए, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मिथुन राशि, काम करना पड़ेगा। आप सुस्ती दिखाएंगे तो फिर आपके मान सम्मान पर आन पड़ेगी। तो अगर अपना मान सम्मान बचाना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए। हालांकि इस सप्ताह एक उपकरण आपका भविष्य भी है और भविष्य से संबंधित कुछ चीजें बनना चाहती हैं तो उन पर भी ध्यान दीजिए और आगे बढ़कर उनके लिए काम कीजिए। व्यय आप नहीं करेंगे, बचत कर लेंगे आप और समय की भी बचत कर सकते हैं आप, लेकिन सहयोग की आशा ना करें। छोटे छोटे काम नहीं बनेंगे, इसलिए दूरगामी दृष्टि से काम करना पड़ेगा, दूरदृष्टि से काम करना पड़ेगा, तभी इस सप्ताह आपकी बात बनेगी। कर्क राशि, भाग्य की उम्मीद ना करें, भाग्य का चमत्कार नहीं होगा, लेकिन लाभ फिर भी होगा। धन लाभ हो सकता है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है, आप प्रयास करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, लेकिन निर्णय तत्परता से लेने होंगे, आगे बढ़कर काम करना होगा। अगर फोन पर भी बात करना चाहते हैं तो हिचकिचाएं नहीं, फोन पर बात करें, आगे बढ़ें। हाँ, रस और शौक पूरे नहीं हो पाएंगे आपके, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका बढ़िया इस्तेमाल इस सप्ताह हो सकता है। तो अगर शक्ति संचालन करते हैं तो अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखिए और अपने लाभ की सोचिए, तो ये सप्ताह आपको प्रसन्न कर देगा। सिंह राशि, रुकावटें हैं, आप इसमें उलझ भी सकते हैं। अगर इन्हें दूर रखते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं तो फिर रुकावटें आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इस सप्ताह आपका उपकरण मान सम्मान है, मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए और मान सम्मान के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रयास भी आपका एक उपकरण इस सप्ताह है, तो आप प्रयास करते हैं तो आपकी योजनाएं जो कमजोर हैं उनमें कुछ न कुछ बल अवश्य प्रकट होगा और आप अपना मान सम्मान बचाने में कामयाब होंगे। व्यवस्था आपकी बहुत बढ़िया है, तो फिर लाभदायक दिशाओं का निर्धारण कीजिए और अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास कीजिए, तभी ये सप्ताह आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। कन्या राशि, भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, आपको लाभदायक अवसरों की ताक में रहना चाहिए। कुछ अच्छा होने की संभावना है इस सप्ताह, लेकिन आप थोड़े भावुक हो रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी कदाचित ये उतने आशाजनक नहीं है जितनी आपको इनसे अपेक्षा है। अपनी योजनाएं आगे बढ़ाएं, सक्रिय करें और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करें। आपकी योजना इस सप्ताह आपका उपकरण है और आपका भाग्य तो स्वयं ही आपका उपकरण बना हुआ है, तो इनका लाभ लें और सप्ताह को सार्थक करें। तुला राशि, भावनाएं, इन पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा और भावनाओं का बढ़िया उपयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भावनाओं पर नियंत्रण बन सकता है और ये सप्ताह ये एक उपकरण है आपके लिए जिसका उपयोग करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। चिंतन कर सकते हैं आप, सोच विचार भी कर सकते हैं आप और उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन बात वही है कि जरा निर्णय तत्परता से करने होंगे, ऐसा ना हो कि चिंतन में ही काफी समय गुजर जाए और लाभ और लक्ष्यों के अवसर भी निकल जाए। थोड़ी व्यवस्था आपकी
चुस्त नहीं है, उसे चुस्त बनाना पड़ेगा और फिर लाभदायक दिशाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी निर्बलता है, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्रा उतनी मजेदार नहीं है, लेकिन अगर घर परिवार के कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अपने 2 उपकरण भावनाएं और चिंतनों का उपयोग कीजिए और इस सप्ताह को सार्थक बनाइए। वृश्चिक राशि, योजनाओं में कुछ कमी है, अपने अंतर्मन की बात आप नहीं सुन रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें। आपको सहयोग मिल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि आपके काम बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी योजनाओं को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि आप अपने लाभ और लक्ष्यों से चूक न जाएं। धन और जमा पूंजी की चिंता हो सकती है और ये ऐसा लगता है कि इस विषय में काम करना पड़ेगा आपको, तभी आप इससे संतुष्ट होंगे। 2 उपकरण है इस सप्ताह आपके लिए। एक यात्रा, अगर लाभदायक यात्रा आप करना चाहते हैं तो निश्चित ही कीजिए, इससे आप निराश नहीं होंगे। और सहयोग आपको मिल रहा है, ये भी उपकरण है। सहयोग का उचित उपयोग कीजिए और इससे अपने लाभ को अर्जित करने का प्रयास कीजिए। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा फिर बोलकर आप पछता सकते हैं। तो दोनों उपकरणों का उपयोग कीजिए और इस सप्ताह को सार्थक बनाइए। धनुराशि, घर परिवार का ध्यान रखना होगा, घर परिवार के लिए काम करना होगा और अपने व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाना होगा। यही 2 उपकरण इस सप्ताह आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। आपकी जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होगी, उसी से आपके लाभ और लक्ष्य और आपके प्रयास और आपके कार्य फल दिखाएंगे। तो अपनी व्यवस्था का लाभ लें और इस दिशा में आगे बढ़ें। घर परिवार में थोड़ा ध्यान देंगे तो घर परिवार से भी तालमेल बन सकेगा और धन जमा पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी और साथ में मिलकर बैठकर खाने से एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा समन्वय घर परिवार में बन सकता है। थोड़े भावुक आप हो सकते हैं और भावुकता में कुछ छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं और छोटी छोटी बातें आपको प्रसन्न भी कर सकती हैं। इसे समझने का प्रयास करें तो यह सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मकर राशि, यात्राएं लाभदायक सिद्ध नहीं होंगी। अपने लोगों से तालमेल बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ के हाथ आपको इसका फल मिल जाए ऐसी आशा आप न रखें। आपकी योजनाएं बढ़िया हैं, आप बुद्धिमानी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़े सुस्त हो जाते हैं। नींद और आराम में आप थोड़ा समय गंवा सकते हैं और फिर बाद में इसके लिए पछता भी सकते हैं। बुद्धिमानी इस सप्ताह आपका उपकरण है, इसका लाभदायक उपयोग आपको करना चाहिए। दूसरों के सामने स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास भी आपको करना चाहिए, इससे भी आपके लाभ और लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास के साथ इस सप्ताह को सार्थक बनाने का प्रयास करें, आप निराश नहीं होंगे। कुंभ राशि, अंतर्मन की बात आपको सुननी होगी। अंतर्मन से शुभ और लाभदायक संकेत आपको मिल सकते हैं और उस दिशा में कार्य करके आप इस सप्ताह को सार्थक बना सकते हैं। बचत आप कर सकते हैं, चाहे समय की हो चाहे धन की हो, इससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन निर्णय लेने में सुस्ती करना उचित नहीं होगा। प्रयास करने होंगे और निराश नहीं होना होगा। निरंतर प्रयास करेंगे तो ही बात बनेगी और ऐसे ही संकेत आपको अपने अंतर्मन से मिलेंगे। अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा। अपनी वाणी से आप कुछ चूक कर सकते हैं, तो जहां तक हो सके अच्छी वाणी बोलें और आकर्षक वाणी से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करें। अंतर्मन और बचत 2 उपकरण इस सप्ताह आप याद रखिए। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है और इस वजह से आपके काम ढीले पड़ सकते हैं, आपके काम अधूरे रह सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी आलोचना हो सकती है। तो अपने आत्मविश्वास का उपयोग करें और अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। कुछ लाभ होने के संकेत हैं, इस वजह से आप लापरवाह ना हो जाएं। निर्णय करने की क्षमता को विकसित करें और सही समय पर सही निर्णय लेने का प्रयास करें। आय होने वाली है तो आय की तरफ से लापरवाह ना हो, समुचित आय का प्रतिशत अर्जित करने का प्रयास करें। यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में फिर भी ध्यान देना होगा। तो सही समय पर निर्णय और आय के प्रति सजगता इस सप्ताह आपके 2 उपकरण हैं। तो ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का भविष्यफल। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।